ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेट। अगेन कंप्लीटली डुएबल सर्कुलर अरेंजमेंट सेट है, डिस्कस करते हैं इसको। 8 स्टूडेंट्स A to H दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर प्लेइंग अ गेम। तो 8 लोगों की सर्कुलर अरेंजमेंट का सेट है। 4 ऑफ देम A B E F, 4 लोग दे आर नॉट फेसिंग सेंटर। 4 लोग सेंटर फेस नहीं कर रहे हैं, मतलब दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है। D is third to the लेफ्ट ऑफ H, D is third to the left of H। हु बात हो रही है H की। कनेक्टिविटी क्लियर रखना LR में। जिस हु से पहले जो लिखा है लेटर उसकी बात होती है। D is third to the left of H, तो H हु कौन H। H is, इसको ऐसे रीड करा करो पेपर में, H is fourth to the right of E। ठीक है, हु को छोड़ के, हु को रिप्लेस करके H is fourth to the right of E। A is third to the right of B, who is third to the right, third to the left of D। हु कौन B, B is third to the left of D। F is second to the left of C। ये अपन को डायरेक्शंस गिवन है, इसके बेसिस पे अपन को ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। आठ हैं तो 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट, 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये 8 इक्वल पार्ट्स में आपको इसको अरेंज करना है। स्टार्ट करते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है A B E F सेंटर फेस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लैरिटी ये रखना कि जो सेंटर फेस कर रहा है, जो सेंटर फेस कर रहा है उसका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। जो सेंटर फेस कर रहा है उसका ये लेफ्ट है, ये उसका राइट है। ठीक है, और जो अवे फ्रॉम दी सेंटर है उसका ये राइट है, ये लेफ्ट है। जो सेंटर से बाहर देख रहा है ऊपर राइट नीचे लेफ्ट। ठीक है, ये 2 चीज़ें मेंटेन रखनी है आपको पूरे सेट में। चलो नेक्स्ट देखें क्या दिया है अपन को। तो 4 तो सेंटर फेस नहीं कर रहे, मतलब 4 इनवर्ड्स हैं, 4 आउटवर्ड्स हैं। D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। इनमें D नहीं है कोई, इनमें D नहीं है कोई। D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, H भी नहीं है इनमें से कोई। तो मान लो ये H है, जहाँ रखना है वहाँ रख दो भाई। मान लो ये H है, क्योंकि वो सेंटर फेस कर रहा है, क्योंकि ये चारों सेंटर फेस नहीं कर रहे हैं, तो मतलब H सेंटर फेस कर रहा है। और H अगर सेंटर फेस कर रहा है तो D उसके थर्ड लेफ्ट में है। तो H का लेफ्ट है ये, H का राइट है ये। तो H का लेफ्ट ऊपर राइट, सॉरी लेफ्ट नीचे राइट ऊपर दिख रहा है आपको। D थर्ड लेफ्ट है, तो थर्ड कैसे काउंट होता है 1 2 3, तो यहाँ पे D है। तो जब 1 2 3 करते हैं तो उस पर्सन को छोड़ते हैं, उसका नेक्स्ट वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो D कहाँ पर है, D इज थर्ड लेफ्ट ऑफ H। हु मतलब वापस H की बात, हु इज फोर्थ राइट ऑफ E। तो H जो है फोर्थ राइट पे E के, फोर्थ राइट ऑफ E, और E इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो आप रख के देखो E कहाँ होगा। पहले तो जो आउटवर्ड फेस कर रहा है, जो बाहर फेस कर रहा है उसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो आपको आउटवर्ड देखना है कि फोर्थ राइट ऑफ E पे H आ जाए। तो अगर अपन यहाँ पे E रखते हैं तो 1 2 3 4 इसके फोर्थ राइट पे आ जाएगा ये। ठीक है, और ऐसा एक और दिमाग लगा सकते हो कि 8 का आधा क्या होता है 4, तो वो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया ये। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा सर ने कैसे ये यहाँ पे लिया। 4 आधा, 8 का हाफ 4, डायमेट्रिकली अपोजिट। ठीक है, बट डायरेक्शन बाहर है, सिटिंग अवे फ्रॉम दी सेंटर है। ठीक है, 1 2 3 4। तो H की कहानी क्या है, H इज फोर्थ राइट ऑफ E। तो लेट्स चेक E का 1 2 3 4, यस। तो E सेट है अपना, E सेट है अपना, H भी सेट है। A is third to the right of B, और A and B both are facing away from the center। B who is third to the left of D, B who is third to the left of D। ठीक है, अब देखो अपनी सर्टेन पोजीशन से E D H, अब जिसमें ये भी पता है कि D इनमें से नहीं है, तो D इज फेसिंग सेंटर, तो ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है। तो अपन को D से कुछ क्लू मिल रहा है। B इज
थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, ये बी मिल गया। और जैसे ही बी मिल गया तो सेंटर नहीं, वो सेंटर से बाहर देख रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम दी सेंटर है, अवे फ्रॉम दी सेंटर है तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब बी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, अब बी से रिलेटेड एक और क्लू था, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ए के थर्ड, ए जो है थर्ड राइट है बी के, तो 1 2 3, तो ए भी सेट हो गया, एंड ही इज फेसिंग अवे फ्रॉम दी सेंटर, इस कैटेगरी में है वो, तो ए भी बाहर देख रहा है, तो वो भी क्लियर हो गया कि ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है। एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एक क्लू ये बचा है। डी देखो, अब एक बार चेक लगा लो, डी थर्ड लेफ्ट ऑफ है, डी एच अपने सेट है, एच ई से रिलेटेड है, एच ई से रिलेटेड सेट है, ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड सेट है, बी डी से रिलेटेड है, बी डी से रिलेटेड सेट है, लास्ट बचा है एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब एफ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी मतलब सी सेंटर फेस कर रहा है, क्योंकि सी नहीं है ना इस कैटेगरी में, सी तो सेंटर फेस कर रहा है, तो अपन यहाँ पे अगर मैं सी को यहाँ रख दूँ, सेंटर फेस कर रहा है, तो एफ तो सेकंड लेफ्ट में, तो ये इसका लेफ्ट कौन है, ये तो 1 2 मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो ये आउट हो जाएगा, सी यहाँ नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सी को यहाँ रखो, सेंटर फेस कराओ, सेकंड लेफ्ट में एफ सेट होना चाहिए, इसका लेफ्ट है, 1 2, ये आ गया एफ सेट, और ये भी अवे फ्रॉम दी सेंटर देख रहा है, ठीक है। अब जब ये सब सेट हो गए तो बचा कौन है, ए बी सी डी ई एफ, कौन बचा है, जी, सेंट्रॉइड, है ना, क्लियर, आ गई बात समझ में। तो अब कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। आपने इसका आंसर क्या दिया था, 2, इसका आंसर क्या दिया था, ए, इसका आंसर क्या दिया था, फर्स्ट ऑप्शन, है ना, एक गलत है आपका 3 में से, ठीक है, तीनों में से एक गलत है आपका, कौन सा गलत है अब देखना। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इफ द काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी से देखना है भाई, बी ये है, क्लॉकवाइज पता है ना आपको, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज देखना है आपको। इफ द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम बी, तो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, काउंटिंग देखो भाई, ये ए, ये क्लॉकवाइज गए, ए आ गया, एक और एक, 2 लोग हैं, तो आंसर सी इज करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई का थर्ड लेफ्ट, ई का ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो 1 2 3, 1 2 3, कौन है, ए। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3, ए कहाँ है, ये, यही आया आपका आंसर, सॉर्टेड है, ये 2 तो ठीक है आपके, थर्ड वाला गलत है। क्यों गलत है सर, देखो यहाँ पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एफ पूछा है, जी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एफ, पहला ऑप्शन बोल रहा है थर्ड टू द राइट, जी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो एफ का ये राइट है, ये लेफ्ट है, 1 2 3, जी डेफिनेटली 1 2 3 थर्ड राइट पे है, 100% है, 1 2 3 थर्ड राइट ऑफ एफ है, डेफिनेटली करेक्ट है, नो डाउट, बट थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 नहीं है, सेकेंड ऑप्शन तो है ही नहीं आंसर, सेकेंड टू द राइट तो वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं है आंसर। पर भाई ये ऑप्शन क्यों लिखा है, सेट तो डेफिनेट है, कैनॉट बी डिटरमाइंड क्यों डाला है इन्होंने ऑप्शन, सेट तो डेफिनेट है, सेट तो डेफिनेट है सर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसी कोई मतलब ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं जिसका हम बोले कि नहीं यार ये इसकी पोजीशन नहीं हो सकती, ये और कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी डायग्राम्स बन रहे हो, कुछ भी नहीं बन रहा, एक ही केस है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये क्यों डाल दिया सर, तो भैया आंसर इसका यही है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये नहीं है, क्यों है, सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो हमेशा एक पर्सन की दूसरे से 2 तरीके से पोजीशन होती है, एक तरीके से नहीं होती, यहाँ पे जी थर्ड राइट है, लेकिन 1 2 3 4 फिफ्थ लेफ्ट भी है, वो पोजीशन पूछिए उसकी, फिफ्थ लेफ्ट, तो 1 2 3 4 फिफ्थ लेफ्ट भी है, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है,
ये अकेला डेफिनेट आंसर सही नहीं है, एक आंसर और है, कौन सा? 1 2 3 4 5। अच्छा सर फिर ये मार्क कब करेंगे कि ये आंसर होना चाहिए? जब वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना वाला, उसमें लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हो सकती है, यहाँ डेफिनेट क्वेश्चन है, वहां वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। अगर वो पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो फॉलोइंग में इनमें से, अच्छा मैं इनमें से, तो ये सही है सर, तो ये आंसर है, बट बोल रहा है व्हाट, एग्जैक्ट आंसर ये दो पॉसिबिलिटी होंगी। आगे बात समझ में, इसलिए आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है सेट? आगे समझ में?